आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ये भी बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर पलता है। वो नर्सरी है, पूरी दुनिया की नर्सरी है। उस नर्सरी को पालने, पोसने और बड़ा करने का काम आज के दिन में कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इसलिए कि अमेरिकन हितों को वो नर्चर कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। आपको दुनिया में आतंकवाद से, हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये बकवास बंद होना चाहिए। अमेरिका जब कहता है ना कि अपने सभ्य देश और ये है वो है, सिवा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अभी तो तुम्हें परखना है, अभी तुम नए नए पैदा लिए हो। हम हजारों साल की पुरातन सभ्यता है, हम तो टेस्टेड हैं। तुम तो अभी नए हो, तुम्हें तो अभी 500 साल लगेंगे, परख लेंगे, देखते हैं तुम कहां तक आकर के टिकते हो। वो दिख रहा है सामने। जो अपमान हुआ है वो अमेरिका का हुआ है, और इजराइल क्यों ना करे? वो अपनी सीमाओं को सिक्योर करने का पूरा अधिकार रखता है। ईरान के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो टेररिज्म को पाल पोस करके बड़ा कर रहा है। हिजबुल्लाह को समर्थन देने का मतलब क्या है? हमास को समर्थन देने का मतलब क्या है? आप हिजबुल्लाह और हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, हूती को आप जोड़ दें, तो ऐसे प्रॉक्सीज को आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर, क्योंकि वो आपने कमिटमेंट कर रखा है अपने से कि इजराइल का वहां पर एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्री अपनी ताकत है वो ऐसे प्रॉक्सीज को मारने के लिए क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं ये जस्टिफाइड है। जो कुछ भी इजराइल कर रहा है अपनी संप्रभुता को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है। इसलिए पूरे देश में उस पर समझदारी एक है, चाहे नेतन्याहू हो या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हिजबुल्लाह को मारेगा ही मारेगा, हूती को मारेगा ही मारेगा, हमास को मारेगा ही मारेगा। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि कल अमेरिका कहां तक चला आया था? जब टेरर बॉम्बिंग अमेरिका में हुआ तो अफगानिस्तान तक चला आया। अमेरिका पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, मारा, कितने लोगों को, पूरा रेगिस्तान बंजर बना दिया पूरा। आपको जब अपनी टेरर से चोट लगता है तब आपको दर्द महसूस होता है। आपकी घड़ी टूटती है तब आपको लगता है कि हां घड़ी टूटी है। दूसरों की घड़ी टूट रही है तब आपको परेशानी नहीं हो रही है। इंडिया ब्लीड कर रहा था तब किसी इन यूरोपियन देशों को समझ में नहीं आ रहा था। जयशंकर ने कहा ना, तुम्हारे शस्त्र से पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो तुम तो नैतिकता की बात मत करो। तो जो कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, टूट जाए न टूट जाए। आज ईरान क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने हथियार बना लिया है। ये क्या है? ये भी अमेरिका की ही देन है सर। ये तो नहीं, ये अमेरिका की देन है कि ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर कब्जा। सवाल यह है कि लड़ना है तो तुम अमेरिका से लड़ो ना। कतर पर बॉम्बिंग कर रहे हो, ठीक है, बंद। दुनिया के आवागमन को तुम रोक रहे हो, इसलिए तुम टेरर हो, टेरर को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, इसी मुलाकात के दौरान एक और दिलचस्प बयान भी आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि मेरी जिंदगी में 2 अहम रोल हैं। मेरी पत्नी जो हिंदुस्तानी है और दूसरा शख्स पाकिस्तानी है, उसका नाम आसिम मुनीर है। जेडी वेंस ने भले ही ये बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस वक्त ये बात वेंस ने कही तब आसिम मुनीर भी वहीं पर मौजूद थे। जेडी वेंस ने क्या कहा, पहले आप वो सुने। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. अब ये बात जो जेडी वेंस कह रहे हैं, आप बताइए, जब वो बोल रहे होंगे तो जो बगल में खड़ा हुआ बौना प्रधानमंत्री, उसको कैसा लग रहा होगा कि आसिफ मुनीर की तवज्जो ज्यादा है हमसे। एक प्रधानमंत्री, हम बेशक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बगल में जो बैठा हुआ आसिफ मुंसिर है, खड़ा है, वो उसको तवज्जो ज्यादा अमेरिका देता है। और बात भी सही है, सत्ता का केंद्र तो वो है, शहबाज शरीफ थोड़े सत्ता का केंद्र है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेने की नौबत आ गई। देखिए, अमेरिका के पास एक तराजू, एक पर वो पाकिस्तान को रखता है, एक पर वो हिंदुस्तान को रखता है, और जब उसकी इच्छा होती है उसका पल्ला वो भारी कर देता है। वो दोनों देशों की मजबूरी है कि अमेरिका के साथ चलना। भारत सरकार की भी मजबूरी है और पाकिस्तान की भी मजबूरी है। ठीक है, किसी की मजबूरी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, और अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई यहाँ पर मुझे पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। भले ही पाकिस्तान आतंकवादी देश हो, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता हो, भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता हो,
उसके बाद भी ट्रंप दिल खोलकर पाकिस्तान के नेताओं का सम्मान करते हैं, बयान देते हैं, उन्हें अपना करीबी मित्र बताते हैं। और ट्रंप के भी इसी तरीके से बयान आते हैं, जेडी वेंस के भी इस तरीके से बयान आते हैं, और मार्को रूबियो के भी बयान इस तरह के आप देख सकते हैं जो उन्होंने दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक रणनीति है उनकी कि भाई दोनों को साथ के चलो, जहां जैसी जरूरत होगी उसको वैसा इस्तेमाल करेंगे, हमारा हित सजना चाहिए, अमेरिका का स्वार्थ सजना चाहिए। और ये जो पूरा अभी प्रकरण हुआ है, जो इस तरीके से आसिम मुनीर वहाँ पर मतलब परेशान नजर आया, जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन वहाँ से चला गया, मुझे लग रहा है कि कागजों पे भले ही आप समझौता कर लो, समझौता तो दिल से लागू होता है। और ये जो अभी दिल नहीं मिला इनका किसी भी मामले को लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान ने कहा है कि हम इससे खालदनी छोड़ेंगे नहीं, जो भी जहाज वहाँ से निकलेंगे वो अपने रिस्क पर निकले, हमारे बिना अनुमति से निकलोगे तो आपका मरने की पूरी संभावना है। मुझे लग रहा है कि ये फिर नए संकट की ओर बढ़ रहा है। भले ही ट्रंप कहे कि हम जब चाहेंगे तब बम मारेंगे, अब ट्रंप की वो ताकत नहीं है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अब युद्ध उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलेगा या भी फिर वो बंद होगा? नया संकट मुझे लगता है फिर खड़े होने वाला है। आने वाले दिन मुझे लगता है और चुनौतीपूर्ण होंगे। कागजों में भले ही समझौता कर दिया और ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जमीनी स्तर पर वो समझा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर जाए और फिर वहां पर युद्ध शुरू हो, और इजराइल अपना हित देखेगा लेबनान को लेके। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये समझौता और एक उन्होंने बयान दिया भी है, जंग शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करता है तो ये लोगों की गलतफहमी है।